हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने समय का बात है, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक राजा थे और एक रानी थी। राजा बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और अच्छे राजा थे और गांव के लोगों के बहुत मान सम्मान देते थे। जो रानी थी, रानी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चिर दिया करती थी। किसी भिखारी को उदास अपने घर से निराश नहीं लौटाती थी। लेकिन गुरु भाई बहनों, वो रानी का कोई संतान नहीं था। वो रानी का कोई संतान नहीं था, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा बड़े दुखी रहते थे, लेकिन अपने प्रजा के सामने कोई दुख, कोई दर्द महसूस नहीं होने देते थे। प्रजा के बच्चों को राजा साहब अपना पुत्र समान मानते थे। प्रजा को भी लगता था कि राजा को संतान नहीं है, लेकिन राजा अपना कभी दुखी नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। अंधे रही अंदर उनका जो मन की बातें मन में खाया जाता था, लेकिन अपना दर्द किसी से सुनाते थे नहीं। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि राजा जो थे, राजा भोलेनाथ के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते भगवान भोलेनाथ स्वयं दर्शन दिए राजा को और राजा से वचन किए भगवान भोलेनाथ कि हे राजा, तुम्हारे पूजा पाठ से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, कुछ भी वर मांग सकते हो, तुम्हें हम वरदान देने को लिए स्वयं आए हूं। राजा ने ऐसा बात सुनकर बड़े खुश हो गए और भगवान भोलेनाथ को नमस्कार किए और नमस्कार करके और कहने लगे, महाराज, हे प्रभु, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मेरे पास तो सब कुछ है, एक ही कमी है, मुझे संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरा रानी का औद्र से एक कन्या हो जाए। भोलेनाथ नमस्तु कह दिए और बोले कि ठीक है, एक कन्या हो जाएगा। राजा साहब बड़े खुशी से अपना घर लौटे और अपना इस बारे में रानी को बताए। रानी ने बड़ा खुश हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, ये तो बड़ा खुशी का बात है कि मैं भी मां बनूंगी, मेरा बच्चा भी गोद में खेलेगा, बहुत अच्छा के बात है। ऐसा बात सुनकर रानी बड़ी खुश हो गई। कुछ ही समय में पता चला रानी की हम गर्भवती हैं, मां बनने वाली हैं। राजा को भी पता चला, राजा भी बड़े खुश हो गए। समय बीतता गया। 9वां महीना के बाद एक सुंदर कन्या जन्म ली रानी के उदर से। राजा साहब को बहुत प्रशंसा हुआ, बहुत खुश हुए। लेकिन जब कन्या बड़ी होने लगी तो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह भोलेनाथ की मंदिर जाने लगी। राजा साहब इस बात से बड़े खुश थे और बड़ा मन में उत्साह हुआ कि बिल्कुल मेरे तरह मेरा पुत्री भी है। रानी भी बड़ी खुश थी। जब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो राजा साहब पढ़ाई लिखाई में लगा दिए। जब कन्या शादी के लायक हो गई तो रानी कहती है कि हे महाराज, हे प्रभु, मेरी जो कन्या है वो शादी का योग हो गई है। आप इतने बड़े राजा हैं, अपना बेटी का विवाह नहीं कीजिएगा। राजा कहने लगे, बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढने हम नहीं जाएंगे, बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा देंगे।
बहुत बड़ा सोमर, और पूरा राज में प्रदेश में ढिंढवारा पिटवा देंगे कि जो मेरा बेटी का योग होगा उसी को गले में मेरा वरमाला डालेगी बेटी, और उसी को अपना राजपाट देंगे। मेरे पास तो खुद ही बहुत सारे राजकुमार आएंगे चलकर। गुरु भाई बहना, राजा साहब ने क्या किए कि पूरा ढिंढवारा पिटवा दिए और सोमर रचवा दिए। सोमर रचवा दिए और कन्या जो थी, कन्या वरमाला लेकर और खड़ी हो जाती थी। राजा साहब कहते थे अपना मनपसंद वर चुन लो। कन्या किसी को गले में वरमाला नहीं डालती थी। गुरु भाई बहना, ऐसा ही करते करते सालों बीत गया। जब सालों बीत गया तो भोलेनाथ का एक भक्त था। भोलेनाथ का भक्त था, वो भी राजा का पुत्र था, राजकुमार था। भोलेनाथ का जो भक्त था वो भगवान से विनती किया कि हे भगवान, क्या सोमर में हम भी जा सकते हैं? या आप यदि आदेश देते तो हम सोमर में जाते। भगवान भोलेनाथ उसे बोले कि सोमर में जाना, लेकिन निर्मल काया लेकर नहीं जाना, तुम्हें कोढ़िया का रूप धर के जाना होगा। और राजा का बेटा राजकुमार तैयार हो गया इस बात से। भोलेनाथ उसका क्या किए कि उसका शरीर एक कोढ़िया का रूप धारण करवा दिए और गले में उसका तुलसी का माला और बगल में झोला दे दिए। ये जो लड़का था राजकुमार सोमर के बीच चला गया। सालों वर्षों से रानी जो लड़की जो थी वो जयमाला लेकर घूम रही थी, किसी को गले में नहीं डाल रही थी। ये जो कोढ़िया था वो जाकर सोमर के बीच बैठा कि बहुत सारे राजा महाराजा थे जो उठकर हट गए, छी छी राम 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 करने लगे और कहने लगे, हे राजा साहब, आप इतनी मेहनत से सोमर को सजाए हैं, प्रतिदिन फूल माला लगवाते हैं, एक कुड़िया आकर भी सोमर में बैठ गया। राजा साहब हटा नहीं सकते थे, सोमर तो सोमर था, सबके लिए था। बीचों बीच सोमर में वो राजकुमार बैठ गया। ये लड़की वरमाला लेकर घूम रही थी। लड़की को नजर पड़ा गुरु भाई बहन, तो झट से हाथ का वरमाला जो था एक कोढ़िया का गले में डाल दी। कोढ़िया का गले में डाल दी। राजा इस बात से बड़े नाराज हो गए। नाराज हो गए और कहने लगे कि बेटी, तुम्हें इतना वर में से कोई वर नहीं मिला, इतना राजा महाराजा है, इतना सुंदर सुंदर राजकुमार है, कुमार है, कुड़िया को तूने क्या देखा जो उसके गले में डाल दिया? लड़की कहती है, पिताजी, वर अपना पसंद से चुनने का था फैसला, तो हम अपना पसंद से वर चुन लिए हैं। मेरा किस्मत में ही कोढ़िया है, हम विवाह उसी से करेंगे। कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। बारही बरसवा रामा गोदा में खेलावा ले, अरे गोदा में खेलावा ली हो, अंगुली धराई के चलावले रे की, कैसे में करवा बेटी कोरिया से बियावा, अरे कोरिया से बियावा हो, फुलवा सा मनवा तुहरा राखले रे की, नाही उनकर घरवा रामा नाही है द्वारा वायर, नाही है द्वारा बाजी, कोरिया न रमता जोगी बहता पानी नरे की, कानिया न बोलई रामा राजा
बचानी आयर राजा से बचानी आजे, सुनो पेता बचाना मारन रे की। कोरिया के संगे पीता लेखल मोर ब्याह वायर लेखल मोर ब्याह बाजे, ब्रह्मा जे मारे देलन अंकन रे की। काय से न कटतन पीता विष्णु जे करामी आयर विष्णु जे करामी आजे, करे आना जीवन मोरा साथी रे की। लड़की कहती है पिताजी आप कुछ भी करेंगे, हम विवाह इसी के साथ करेंगे। राजा साहब क्या किए कि उसको साथ विवाह करके और घर नहीं ले गए, वहीं से अपना बेटी को विदा कर दिए। और राजकुमार जो कोरिया था वो लेकर चला गया अपने पत्नी को, अपने पत्नी को लेकर चला गया, शिव मंदिर गया। उसका शरीर कंचन हो गया, शरीर कंचन हो गया, अपने पत्नी को अपना घर लेकर चल गया। लड़की जो थी भोले भगवान के भक्त थी, जब अपने पति को कंचन शरीर देखी तो कहती है हे पति देव जी आप इतना रचना क्यों रचे थे। लड़का कहता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान भोलेनाथ ने मुझे रचना रच के चलाए थे। जब लेकर गए तो लड़की कहती है कि हे पति देव जी मुझे मैके जाना है, आप मुझे मैके लेकर चलिए। ए राजकुमार कहता है हम तुम्हें मैके लेकर नहीं जाएंगे, तुम्हारे पिता जो हैं ओ मैके ले जाएंगे तुम्हें। ये लड़की कहती है कैसे, तो तू देखते जा। ये जो राजकुमार था वो प्रतिदिन जाता था जंगल में शिकार करने। ये जो राजा थे इसके पिता, लड़की के पिता, उसका बहुत सारे गाय जंगल में चरती थी, जंगल में चरती थी। तो ये लड़का जब शिकार करने गया तो अपने जो पत्नी का पिता का गौ चरवाहा जो देखा तो उसे लगा कि मुझे तो अपना ससुर से युद्ध करना है, क्योंकि युद्ध नहीं करेंगे तो अपना बेटी और दामाद को स्वीकारेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। क्या किए, हाथवा जोड़िए कोमर करे सो मेरा ने आयर करे सो मेरा ने हो जगोरो ये हसायन रे की। एही बेरिया होवा भोला होवा तो साई आयर होवा तो साई आजी करे अले हम से कारण रे की। बानमा में भैले राम भोले नत साई आयर भोले नत साई आजी देहु भोलाया पाने तेरे छोलवरे की। गाउआ के कटवई भोला काटा बैन का नाम आयर काटा बैन का नाम आजी गौआ के दार दिया नाही दे हनरे की। भोलेनाथ से वचन दे रहा है कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, पूरा गाय को हम कान काट लेंगे लेकिन गाय को दर्द नहीं दीजिएगा। गाय को नहीं लगना चाहिए कि मेरा कान कट गया है, दर्द हो रहा है। देइयो में दिले भोला अपन तेरा चोला वायर अपन तेरा चोला वाजी सकती से काटे कोमर कानन रे की। सावहेज गैया राम बूचा होई गाये ले अरे बूचा होई गाये ले जी देखी ना चरवावा चकित भायल रे की। गाइया ले ये रामा घरा लौटिया ले अर घरा
लौट आए ले जी, राजा आगे लो तारी लगावेल रे की। ये जो गाय चरवाहा था, वो गाय चरवाहा देखकर चकित हो गया और सोचा कि किसने आखिर मेरा गाय को कान काट लिया। मेरा गाय नहीं हकरी नहीं भोकरी और सब गाय बूझ हो गई। ये राजकुमार कोई गाय चरवाहा ने जी भर के देख लिया और बोला कि आज हम राजा से ईद करने को लिए कहेंगे। जब घर लेकर आया तो राजा से बोला, हे राजन, सब गाय को कान काट लिया है। एक राजकुमार ने जंगल में शिकार करने आया, लेकिन शिकार नहीं किया, गाय को कान काट लिया। राजा देखे तो कहते हैं कि वो कैसा राजकुमार था, राजकुमार का रंग रूप बताएं। बोले ठीक है, इस वक्त तो शाम का समय हो गया है, सवेरा होगा तो राजकुमार से मिलने हम जंगल में जाएंगे और उसे बंदी बनाकर ले आएंगे। झोलावा मेरा कई को मर गाऊ, आके काना मायर गाऊ, आके काना माहो, ले चाली गाई लेना गारन रे की। जा वही न देखई रामारा कोमर के तिरिया वायर, कोमर के तिरिया वाहो, कनमा देखिए झाके लागल रे की। हाय 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 रामा हाय, विधि है विदंता वे जी, गौआ के कनमा कैसन शिकारन रे की। ता वही न बोलई रामा कुमारा बचानी आयर, राजा कुमारा बचानी आहो, सुन तेरिया बचाना हमारन रे की। बाड़ी मानी रही तिरिया गाई, या जंगाला वायर गाई, या जंगाला बाजी, कुछ नाही मिले ला शिकारन रे की। गाइया के कनमा काटी लैली, हम शिकारा वायर लैली, हम शिकारा बाजी, एक रे के मसवा तुही बनावहु रे की। कुंवर कहने लगा, रानी कहती है कि हे प्रभु, क्या आपको वन में कोई शिकार नहीं मिला था जो गाय के कान काट के ले आए हैं? ए राजकुमार कहता है, हे रानी, मैं क्या कहूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। गाय बहुत सारा चल रहा था, इसीलिए हम इसका कान काट के ले आए। मुझे लगा कि 2-4 दिन तो हो जाएगा, इसलिए ढेर सारे गाय के कान ले आए हैं। लड़की कहती, इसको हम नहीं बनाएंगे। लड़की ने देखकर झोला को टांग दी। सवेरा हो गया, लड़की ने गाय को कान को नहीं बनाई। जब सवेरा हुआ तो फिर से राजकुमार शिकार खेलने को लिए गया। राजा जो थे अपने सेना लेकर जंगल में आए। जंगल में आकर सेना लेकर खड़े हो गए। जब सेना लेकर खड़े हो गए तो गौ चरवाहा ने कहने लगा, हे महाराज, हे राजन, यही राजकुमार था जो गाय चरवाहा को धोखा देकर और गाय को कान काट लिया। राजा कहने लगे, क्या आपने मेरा गाय को कान काटा है? सारी गाय मेरा बूझ हो गया। ये राजकुमार बोलता है, हाँ महाराज, गाय का कान तो हम ही काटे हैं। इन्हें नहीं पता था कि मेरा जमाई है, ये तो सोचते थे मेरा जमाई तो कोरिया है, कंचन सूरत कैसे आ जाएगा। लड़का बोलता है, हाँ हमने ही काटे हैं, क्या कहना है। कहने लगे कि आज तुझे अपने सेना से मरवा कटवा के और जंगल में ही छुड़वा देंगे। ये जो राजकुमार है वो कहता है, हमारा के मरवा पीता बेटिया, राड़ बाए तो अरे बेटिया, राड़ बाए तो जी,
मिट जैते सिरा के सिंदूरवरे की। सुन होई जय तो उनकर मांगा के सिंदूरा वायर मांगा के सिंदूरा जी। सुन होई जय तई गोदी बाल करे की। सुना में फूटियो में जय तई राजा हाथे शंका चूड़ी आयर हाथे शंका चूड़ी आजी। मिट जैते सारी सना सारन रे की। जो राजा है वो चकित होकर कहता है कि अरे ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटी तो कोढ़िया के साथ विवाह कर लिया है। लड़का ने बोला कि हम ही कोढ़िया हैं, मुझे भोलेनाथ ने वैसा शरीर बना दिए थे। भगवान से भोलेनाथ से सुमरन किया कि हे भोलेनाथ, जो गाय का कान हमने काटे हैं वो गाय का कान मेरा झोला से वापस लाकर कान जोड़ दीजिए। राजा को झट से जवाब देंगे हम, जो भी कान काट के कुंवर ले गया था अपना घर में टांग दिया था, भोलेनाथ के शक्ति से जाके तिरछुल ठेक गया, सारी कान गाय में लग गया। ये लड़का बोलता है हे राजन, आपने तो झूठ बोले, एक गाय का भी कान नहीं कटा है, सारी गाय का कान बिल्कुल वैसा ही है। देखिए तो कहाँ गाय का कान कटा हुआ है। राजा जब देखते हैं तो देखते हैं कि अरे सचमुच में गाय का कान तो जस के तस है, एक का भी नहीं कटा हुआ है, बिल्कुल जैसे था वैसा ही है। राजा जो थे राजा कहने लगे मुझे बेटी से मिलना है, मुझे बेटी से मिलवा दो, यदि सचमुच में तू मेरा जमाई है तो। लड़का ने बोला तो ठीक है, अपने बेटी के घर चलने के लिए तैयार हो जाइए। राजा ने जंगल से ही तैयारी कर दी है। अपने बेटी के घर गए तो बेटी तो रानी की पट रानी बन के रह रही थी, महल में, महल की रानी थी। जो जमाई थे वो कुमार थे, राजकुमार थे, राजा का पुत्र थे। राजा साहब देखकर अपने बेटी को बड़े खुश हो गए और भगवान भोलेनाथ को शुक्रिया अदा किए और नमन किए, धन्यवाद किए और भोलेनाथ से कहते हैं कि हे महाराज, आपने मेरे साथ इतना छल किए। भोलेनाथ कहते हैं हे राजन, परीक्षा उसी से लिया जाता है जो परीक्षा दे सकता है, जो परीक्षा दे सकता है उसी से परीक्षा लिया जा सकता है। जो परीक्षा दे ही नहीं सकता है उससे परीक्षा क्या लूं। लेकिन तुम्हारे पास तो सहनशीलता है था ही नहीं, तूने तो घबरा कर अपने बेटी को घर से निकाल दिया, लेकिन तूने कोई पाप नहीं किया था पहले से, इसीलिए तुम्हें बेटी से मिलवा दिए, पूरे परिवार से मिलवा दिए। राजा साहब विदा करवा के अपने बेटी को अपना घर ले गए, जमाई को ले गए पूरा सैनिकों के साथ, डोली कहार के साथ। रानी को नहीं पता था कि मेरा बेटी और जमाई आ रहे हैं। रानी ने डोली देखकर हाथ में तलवार लेकर राजा को काटने के लिए तैयार हो गई कि मुझे एक ही संतान हुआ, इसलिए राजा ने विवाह करके लेकर आ रहे हैं। तलवार लेकर खड़ी हो गई। जब राजा आगे गए, डोली पीछे, तो राजा के काटने के लिए उनकी पत्नी तैयार हो गई कि क्या एक कन्या जन्म ली, उसे तो घर से निकाल दिए और दूसरी को शादी करके ले आए हैं। ये राजा कहते हैं हाय 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 रामा विधि है विदंता वे, अरे विधि है विदंता वे जी। कन्या के नाही चिन्ह महतारी अरे की, डाढ़िया उघारी तिरिया तू ही देख ले हु, अरे तू ही देख ले हु जी। डोलिया में बैठर तो हर कान्या रे की,
घोड़वे सवारे रामा तोहा री जमाई आयर तोहा री जमाई आजी अरछाना परछन तू ही कारउरे की आरछान परछन कारी तू ही रानी ले हूँ अरे तू ही रानी ले हूँ जी डोलिया के अंदर कन्या तो हारन रे की। रानी जब देखती है कि डोली के अंदर ये तो मेरा बेटी है, मूर्छित हो गई। ये बात देख कि हम कितने अपराध करने जा रहे थे, और बेटी को देखकर खुश हो गई। अपने जमाई और बेटी को घर में ले गए और स्वागत किए, और बेटी और जमाई दोनों अपना खुश रहने लगे। कभी मायका कभी ससुराल, कभी मायका कभी ससुराल, अपना दोनों जगह खुशी जीवन बिताने लगे और खुद सुखी रहने लगे। भोलेनाथ की कृपा से धन संपत्ति पुत्र वंश सब कुछ बेटी के हो गया, कोई कमी नहीं हुआ, हर चीज़ से सुखी बेटी हो गई। भोलेनाथ जिस पे अपना दया बरसाते हैं उनको संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे लाइक करें, फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। धन्यवाद।